10-10 और यहाँ से 20 फुट की डोरी और उत्तर से। इसमें कौन सा कुट डालना है? ये आलू बुखारा का प्लांट, ठीक है। ये तो लग गया पता ना आलू बुखारा, देख रहे हैं 2 दिन तो हो ही गए, ठीक है। अब मान लो काटूंगा नहीं मैं अभी, ठीक है ना, बस बता रहा हूँ कि कट कहाँ से लगना है। ये वाला जो पार्ट है आपने मान लो उसका आपने 1 फीट रखना है, 1.5 फीट रखना है तना। आड़ू और आलू बुखारे के केस में आपका 1.5 फीट बहुत है, तो नीचे का तना है क्योंकि हमने ओपन सेंटर लेना है। तो मान लो हमने ले लिया, यहाँ से इसको क्या करेंगे, इस साल कट कर देंगे। ये 1 साल का पौधा है, ये लगाया हुआ पिछले साल का है, 1 साल हो गया। इस साल अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कट कर देंगे। अब कुछ ब्रांचेस भी बिल्कुल नैरो इनको रिमूव करेंगे, ठीक है। ये ब्रांचेस भी रिटेन करेंगे, ऐसा नहीं है कि इनको छोड़ देंगे। और साइड से जो ब्रांचेस हैं वो सारी हम मेंटेन कर देंगे और इतना पोर्शन सारा क्या हो जाएगा, निकाल देंगे। ये ओपन सेंटर हो जाएगा। उसके बाद जो ग्रोथ आएगी साइड से इनमें भी कट लगाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं इनको छोड़ देंगे इस साल। इस पे कट लगेगा, इस पे कट लगेगा, जिससे यहाँ से जो ब्रांचेस बनेंगे वो आगे के लिए घिराव करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? टाइम क्या? टाइम दिसंबर। ये जो छोटा ही है उनको तो पूरा उड़ा देंगे ना? नहीं मेंटेन रखेंगे। ये कितनी मोटी होती है ग्रोथ, इनको भी रख लेंगे ना। अभी हमको नहीं पता है ना, हमने क्या पता सारा ही काट दे उसके बाद कुछ निकले ना, फिर और दिक्कत हो जाए। तो एक बार इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं और इन ब्रांचेस पे क्या लगा देते हैं, कट लगा दे, जिससे यहाँ से भी ग्रोथ निकल आए, ठीक है। में कटिंग अपन नहीं आलू बुखारा। बताया था मैंने थ्योरी में कैसे काटना है, क्या करना है। अब बताओ, इसमें लीडर लेके चलना था और साइड की ग्रोथ में मेंटेन करनी थी। क्या करेंगे आप बताओ? मॉडिफाइड सेंटर, मॉडिफाइड सेंटर लीडर। एप्पल में और नाशपाती में मॉडिफाइड सेंटर लीडर चलता है। क्या बताया था, कट करना है, फिर ग्रोथ आएगी, फिर एक घेरा बनेगा। 45 डिग्री पे जो होंगी ब्रांचेस उनको मेंटेन रखें। वो तो सबके केस में है, आड़ू आलू बुखारा नाशपाती, तो साइड की ब्रांचेस उस एंगल में रखें। इसमें 2-2.5 फीट ग्राउंड से। अब बताओ आप क्या चल रहा है इसमें, सही हुई है कटिंग, नहीं हुई? बताओ वो मॉडिफाइड है कि नहीं है? यहाँ लगाया होगा, ये यहाँ लगाया होगा, ठीक है। हाँ, और ये लगा है तो दिन में ये कट लगा हुआ है। यस, कट लगा, ये बाहर वाले कट लग गया, ठीक है, ठीक है। अब आगे की और कहाँ कट लगा हुआ है, ठीक है, वहाँ लगा हुआ है। रिंग जहाँ जहाँ है वहाँ कट लगा हुआ है। कितने साल का पौधा है ये? 2 साल का है, 2-3 साल होगा, 2 साल का। मोटा नहीं थे, 3 का लग रहा है। 2 साल का लगी। अब इसमें कंप्लीट होगा इसका 2 साल, इस साल दिसंबर में। ग्रोथ हमने अच्छी करा ली है, ठीक है ना। अब देखो इसमें सिंपल है जो आइडिया जो आपको मैंने बताया, तो फ्रूट्स कब आएगा? 4 साल में नीचे के ये इसी साल आएगा। 2 साल में। ये सब नहीं रखना है सर। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। अब मैंने हाथ से कल बताया था ना, जो हैंगिंग ब्रांचेस है वो नहीं रखनी है। इसका एंगल बहुत ज़्यादा हो रही है, नहीं रखनी है। ये लगभग जो एंगल जो आपका यूज आ रहा है ये मेंटेन रखना है। जो ये तो पिछले साल छोड़ रखी थी जिनको, ठीक है। ये आपने जब पौधा लगाया था तब यहाँ एक कट दे दिया हुआ था, ठीक है, स्टार्टिंग में, क्योंकि हिमाचल से आए थे और ये थोड़ा एक बार कट दिए हुए थे। तो 1 साल की ग्रोथ के बाद जब इसमें कट दिया तो ये ग्रोथ थी यहाँ पे, इसको यहाँ पे अब कट दिया हमने। तो एक घेरा तो ये बन गया, ठीक है। ये नीचे वाला कट देने के बाद ये बढ़ा, फिर इसके जो घेरे बनेंगे ब्रांचेस ये मेंटेन रखेंगे और ये साइड के तो बन ही रहे हैं, ठीक है। अब जब ये कट लगेगा इस साल तो कहाँ लगेगा, अब बताओ। अब हम इस वाले पॉइंट से 3 लीडर नहीं चलाएंगे, कितने चलाएंगे? 1 लीडर रखेंगे जो बढ़िया ऊपर जा रहा है। तो ये हम हटाएंगे, ये लीडर रखेंगे। अब इसमें आपकी इच्छा है कि अगला घेरा, अब ये ब्रांचेस तो काफी इसके पास आ जाएंगी ना, तो थोड़ा सा इसका घेरा क्या रख लेंगे, ऊपर रख लेंगे। अब ये यहाँ से कटेंगी और इसी लीडर के लेवल से जब ये लीडर में कट लगेगा, इसी लीडर के लेवल के कट में इन सब में भी कट लगेंगे, ठीक है।
तो ये एक घेरा नीचे वाला, एक ये, अब ये चलेगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, लीडर को मॉडिफाई करते हुए ब्रांच डेवलप किए जा रहे हैं। ओके रिपोर्ट है, कोई समस्या? ब्रांचेस का मैंने बता दिया, तो जो एंगल आपकी है, अब अगर सिंपल आपकी जो ब्रांचेस है बहुत नैरो एंगल लेके चल रही हैं, वैसे लास्ट ईयर तो सारी हटा दी थी, नैरो एंगल वाली तो ऐसी कोई ज़्यादा दिख नहीं रही। अब ये इस तरह की जो ब्रांचेस है, मान लो ये एंगल अगर मोटा होगा तो बाद में फटने की समस्या बढ़ जाएगी। तो लगभग ये थोड़ा ऐसा अगर हो जाए, ठीक है, तब सही रहेगा। और मान लो पूरी ब्रांच अगर 90 पे है इस तरह से, फिर इसको यहाँ से काट देंगे, फिर यहाँ से जो ग्रोथ निकलेगी उसको इस तरह से मेंटेन कर लेंगे। समझ क्लियर है? अब देखो, ये आप देखो यहाँ से एक यहाँ कट लगाया था और इन पे भी लगा दिया था कि चलो यार ब्रांच कैसी आती है देख लेंगे। तो ये वाली बढ़िया बन गई, ये ब्रांच बन गई, ये बढ़िया बन गई, तो अब इसको नहीं रखेंगे बीच में। ठीक है, अब इन ब्रांचेस को क्या करेंगे, कट कर देंगे, जिससे इस पे इस पर बन जाएगा, इस पे इस पर डेवलपमेंट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इसमें भी फ्रूटिंग चाहिए कैनोपी के साथ साथ थोड़ी बहुत, तो आप इसको भी यहाँ से रख सकते हो, जिससे आगे इस पर डेवलपमेंट इसमें भी हो जाए। लेकिन वो फिर आगे जो हम आगे दिक्कत करेगी, आगे दिक्कत करेगी। तो फ्रूट का लालच ना करके पहले क्या करें, कैनोपी बहुत अच्छी तरीके से बना ले। क्योंकि अब आपने क्या कर दिया, ये ब्रांच है, अब इस अब जैसे एक था ना कि फ्रूटिंग डेवलपमेंट भी तो करानी है। अब इतनी बड़ी ब्रांच अगर आप मेंटेन करोगे, इतनी बड़ी ब्रांच अगर मेंटेन करोगे, अब ये आंखें इसकी मोटी होंगी इतनी सारी एक साथ नहीं। तो हम क्या करते हैं, अब जो हमारी ग्रोथ हुई है, अब इसको हम यहाँ से 50% काट देंगे, यहाँ से काट देंगे। 50 नहीं है, इसमें खूब बड़ है। तो हमने तो जो ब्रांच के नज़दीक आंखें होंगी उनमें इस पर डेवलपमेंट बहुत जल्दी होगा। तो बिल्कुल 50 काटेंगे तो आपको आंखें थोड़े देर से मोटी होंगी। तो हम ये सोच लें कि भाई इस साल के कम से कम 20-25 बड हम मेंटेन कर ले, बाकी काट दें। तो ये आंखें मैच्योर हो जाएंगी नीचे की सारी, और फिर ये पूरा आपका फ्रूटिंग एरिया बन जाएगा। ठीक है, अगर एक ब्रांच में इसमें 1 किलो फ्रूट की भी कल्पना करते हैं हम, कि 1 किलो फ्रूट लग जाएंगे, 250-250 ग्राम के 4 फ्रूट तो लगेंगे एक ब्रांच में जो छोड़ रहे हैं, इतनी तो उम्मीद कर लें। तो इस तरह से आपकी चारों तरफ लगभग 20 ब्रांच छूटी हुई है, उसमें अच्छे से इस पर डेवलपमेंट हो गया, तो आपके 20 किलो एप्पल तो कहीं नहीं गया, अगर आप सारी कैनोपी मेंटेन करते हुए आगे तक चल रहे। इसमें कोई कंफ्यूजन है अभी? आप समझ में आ गया आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का कट कैसे देना है? इसको कितनी ऊंचाई तक करें? बस 8 फुट 7 फुट? हाँ, आपको मैंने बोला ना मैक्सिमम हाइट उतनी मेंटेन नहीं करे जो इसकी स्पेसिंग है। लाइन के ऊपर भी डिपेंड है, ठीक है, लाइन पे भी डिपेंड है। उसका 75% हाइट मेंटेन कर लो, लाइट प्रॉपर पड़ेगी और ग्रोथ उसी पे आप आगे तक मेंटेन करो। अब क्या हो गया, अब ऐसा थोड़ी यही बन के रहेगी। अब यहाँ नीचे वाले में तो इस पर आगे के लिए बन जाएंगे, इनमें कट करेंगे तो यहाँ से जो ब्रांचेस आएंगी उनमें हम आगे के लिए इस पर बनाएंगे। तो बेसिकली क्या होगा, ये जो पूरा नीचे का अलग अलग छत्र आपका कैनोपी एरिया है, यहाँ पे सारी गांठें डेवलप हो जाएंगी और वो सारी फ्रूटिंग एरिया बन जाएगी। क्लियर है? 1% भी कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। तो सर ये चलता ही रहेगा ऐसे, कटिंग का हर साल ही चलता रहेगा? नहीं, फिर हम कुछ साल के बाद लीडर भी ग्रोथ देते हैं ना, क्योंकि हम साइड की ग्रोथ ज़्यादा प्रमोट करते हैं। ठीक है, लीडर को भी एक समय के बाद, लेकिन स्ट्रक्चर बनाने के लिए पौधे का स्ट्रक्चर बनाने के लिए उसको मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर रखते हैं हम। और अगर आपको ऐसा नहीं कि अब तो 10 फुट 15 फुट का पौधा कर लेना, 50 फुट का, कि लीडर तो बढ़ते ही रहना, फिर लीडर को भी हम रोकते हैं। अरे नहीं भाई, लीडर बना के फिर ऊपर लीडर बना के फिर ऊपर से कट होगा, नीचे से कट कर देगा तो बनाया क्या, फिर जीरो बार बार के। लीडर तो चलता रहेगा, 1 साल का लीडर कट साइड ग्रोथ, अगले साल का लीडर कट साइड ग्रोथ, इस तरह से एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। और जो भी ब्रांचेस आपको ऐसी लगती हैं इस कैनोपी के अंदर जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, वो सारी रिमूव करनी होती है। जैसे इस साल अब हम इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है, ये रिमूव कर देंगे क्योंकि ये जाके तो सब पे ही भिड़ेगी, ये रिमूव कर देंगे, ये रिमूव कर देंगे, इस तरह से चलता है। अच्छा, ये छोटी भी रिमूव होगी? हाँ, छोटी तो जैसे बाहर जा रही है। नहीं, जैसे अब ये फंस रही है, ये दोनों नहीं, ये भी फंस रही है ना। अच्छा। तो ये भी रिमूव होगी, ये भी होगी, क्योंकि ये मोटी होने के बाद तो बड़ी दिक्कत करेगी।
अच्छा। ठीक है, अब आप आगे अंदर का स्पेस मतलब मैक्सिमम जितना हो सके इसको खोल के ही रखना है, खोल के रखना चाहे है। हाँ, छोटी है चाहे जो छोटी वो बड़ी तो है, हो ही जाएगी बाद में, बाद में बड़ी होने। और हाँ, बाहर जैसे मर्जी निकले, ये कोई हाँ, दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और एंगल आप उस तरह से रखते हो तो कैनोपी आपकी थोड़ी सी इस तरह से दिखेगी, जैसे आपको लग रही है जो पिछले साल रोका हुआ है, तो आपको देख रहे हो सारी ब्रांचेस आपकी जो है मोटी ब्रांचेस भी हैं, ये जो हो रही है ना, ये भी आपकी इतनी मोटी मोटी हो गई, सारों का एंगल लगभग हमने रखा लिया। ये सारी निकल जाएगी। कौन सी? हाँ, नीचे वाली, क्योंकि हाँ जो मेन मान लो आपका तना रखना है कि भाई ये 2 फुट तक का तना है, 2.5 फुट तक का तना है, इसको क्लीन रखना है, तो आप इसको यहाँ तक से छोटी छोटी ब्रांचेस, लेकिन जो कुछ इस तरह की ब्रांचेस हैं ना, मोटी हो गई हैं, तो उनको थोड़ा सा काट के रख लो यहाँ तक मेंटेन करके, तो इससे यहाँ भी एप्पल लगेगा पूरे में। नीचे से निकला हुआ ये रिमूव ये वाला, वो भी रिमूव, तना सिंगल रखना है। होना चाहिए हाँ। था ये, लेकिन किया ये नहीं। 5 साल तक मेंटेन करना है, फिर उसके बाद फिर एक उस पे ले आना है, मतलब 5 लेवल तक मेंटेन 5 कर लेवल सकते हो, तक 4 लेवल तक भी मेंटेन कर सकते हो लीडर को। उसके बाद फिर लीडर को रोकना है, हाँ, जिससे ग्रोथ मेंटेन हो जाए, और साइड की ग्रोथ पे फिर ज्यादा फोकस करना है, इस तरह से। जैसे इस तरह में इस साल फ्रूटिंग हुई, तो फिर इसी तरह में फ्रूटिंग होगी या फिर इसी में ही होगी, जिसमें एक जो आ गया जो देखो मैं बताऊं, ये जो गांठ है, गांठ बढ़ जाएगा, यही आँख है पतली, ये आँख ये मोटी होगी, इस तरह से होगी, धीरे धीरे ये गांठ बनाएंगी। ये गांठ लगभग 2 से 2.5 साल ले लेती है मैच्योर होने में, और एक बार मैच्योर होने के बाद सेम गांठ में 8 साल तक फ्रूट लगेगा। कल बता रहे थे ना वो। हाँ, तो पीछे वाला आप मेंटेन रखना ही है, और आगे वाले को आगे के लिए तैयार करते रहना है, ठीक है ना, अगले साल के लिए, अगले साल के लिए, कि अगले और 16 साल के लिए, ठीक है ना, कहने का मतलब। अब देखो आप, ये जितनी भी है, स्टार्टिंग से कुछ लीडर डिस्टर्ब हो गया तो अलग बात है, नहीं तो लगभग हमने इसी तरह से सब में रखा हुआ, किसी किसी में डिस्टर्ब होगा, ठीक है। इसमें भी हम सिंगल ये लीडर चला लिए, बट साइड की ब्रांच से इसलिए छोड़ दिया था, क्या पता ये ढंग से ग्रोथ करे ना करे, ठीक है। तो इस तरह से बीच का जो स्पेस है उस पे शॉर्ट टर्म जो क्रॉप ले सकते हैं, इस स्टेज में तो ले सकते हैं, इस स्टेज में तो हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। खाली फ्रूटिंग के बाद फिर बंद। हाँ, फ्रूटिंग के बाद ऐसी फसल है ना जो बहुत ज्यादा विंटर के टाइम पे पानी लेती है। तो ड्रेंचिंग हम इसमें अभी रेगुलर कर रहे हैं और करते जा रहे हैं, बिगड़ा इसका कुछ भी नहीं है अभी एकदम। ये अब हार्ड हो गया, ये तो ज़्यादा ही हो गया, नीचे से ड्रेंचिंग नहीं करी थी नहीं, फंगस की दूसरी ले तो बोल रहा था, पिछले बार आया था तब जान तो थी इसमें, सूख ही गया वो तो सूख ही गया। बड़े पेड़ों में आती है, देखो टाइमली अगर ड्रेंचिंग हो जाती है तो सारी चीजें पॉसिबल है। आपको जैसी पत्तियां पीली होने के स्टेज में आती है ना, तभी से आप कम से कम 3 ड्रेंचिंग कर दो 8-8 दिन के इंटरवल, तब कोई दिक्कत नहीं। एप्पल में कैप्टान और हेक्साकोनाजोल की ड्रेंचिंग करो, उसके रिजल्ट अच्छे हैं, ठीक है। तो फंजीसाइड की क्या क्या ड्रेंचिंग करनी, कल मैं वो आपको लिटरेचर में प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, रिटर्न में सारा कुछ। तो वो तो क्या है, याद तो करना नहीं है, एक बार पता लग गया। तो बाकी सर जो अपने वो पैम्पलेट मिलेगी क्या सर उसकी, या वो भी ग्रुप में शेयर करोगे? ये ऐसा हुआ था सर, ये कोई नहीं, फुल ड्रॉप रोक देंगे आपका, और इस तरीके से होने लगे। ये फंगस का है, इसका कल मैं लूँगा लेक्चर ना, फंजीसाइड कंट्रोल का सारा लूँगा। ये मात्रा 1.5 साल इसकी रूट्स में फंगस लगेगी, रूट्स में फंगस, जो पौधा पूरी तरह से सूख जाए मतलब उसकी रूट्स में फंगस आ गई है, तो ऐसी दवाई हमको डालनी पड़ती है जो कि सिस्टम में चढ़े, उसको हम सिस्टेमिक फंजीसाइड बोलते हैं। तो जड़ों में से होते हुए ऊपर सिस्टम में चढ़े, तो फंजीसाइड बहुत आती है, लेकिन ट्रायल के तौर पे या तो फिर भी चल सकता है ऐसा, मतलब स्टार्टिंग में ड्रेंचिंग हो गई। ड्रेंचिंग का जब अगर पत्तियां थोड़ा बहुत पीली पड़ती हैं, एक आधी ब्रांचेस सूखती हैं, अगर उस टाइम से आप 3 ड्रेंचिंग 8-8 दिन के इंटरवल में आड़ू, आलू बुखारा, नाशपाती, एप्पल में कैप्टान प्लस हेक्साकोनाजोल की कर देते हो 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, और
मैंगो, लीची, चीकू, गुआवा, इसमें अगर आप थाइपनाइट मिथाइल की ड्रेंचिंग कर देते हो, रोको के नाम से जो होता है, 8 दिन में 3 बार उसको रिपीट करें, कोई भी पौधा नहीं मरेगा। लेकिन आपने आज ड्रेंचिंग करी, बोले उसमें ही बच जाएगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इफेक्ट उसका 8-10 दिन रहता है, क्योंकि बार बार उसको हिट करना पड़ता है, जिससे क्या फंगस से थोड़ा सा कंट्रोल आ जाए। तो आपका 1 महीने में पौधा फिर उसी कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन आप सोचे इस कंडीशन में ला के ड्रेंचिंग करें, फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है ना मैडम, बता देंगे सारा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है ना। हाँ, मर गया, मार दिया किसी ने, मर गया। कटिंग कर रखी है ऊपर से। ये देखो, रूट्स नहीं दीमक नहीं, फंगस। अगर इस तरह से छाल इजीली उखड़ने लगे रूट्स में से या स्टेम में से, इट मीन्स इसमें क्या है, फंगस का अटैक। इसमें फंगस का अटैक हो गया और ये पौधा खत्म। भाई मतलब फंगस आ रहा है, इसकी ड्रेंचिंग करो। फिर कौन सा केमिकल पड़ा अपने पास, उससे क्या होगा, तब भी डाल दो एक बार। ठीक है, इसको डालो, कल ही डालना है। ये पिक लगाई हुई सर। हाँ, ये अंजीर, वो पिंक ब्राजीलियन जो है ना। अब ये देखो, अभी तो अंजीर में ही कर दे। ठीक है, फिर क्योंकि कप्तान है क्या अंजीर अंजीर। ठीक है, अब इसमें क्या है, स्टार्टिंग से ग्रोथ मेंटेन नहीं हुई तो लीडर क्या है, इसमें अभी डबल चलने लग गए। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इस साल कोई एक इनमें से रख सकते हैं सिंगल लीडर, क्योंकि वो बाद में तो ये दोनों जब बढ़ेंगे तो वो हट जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, अब इनमें से इस साल हम कोई एक रखेंगे। ठीक है, ये कट कर देंगे और ये सिंगल रखेंगे, यहाँ कट लगा देंगे, साइड की ब्रांचेस मेंटेन करेंगे। एग्जैक्टली जब आप कोई भी पौधा काटते हो तो ऐसा नहीं होता कि वो उसी पैटर्न में चले जैसा हम स्लाइड में बताते हैं, क्योंकि पौधे की ग्रोथ अलग अलग है। ठीक है, अब जैसे ये अगला पौधा लोगे आप, ये कट किया। ठीक है, अब ये वाली जो सारी ग्रोथ चल गई साइड की, ये हम इसको लीडर मान लेंगे। अब इन्होंने यहाँ कट लगाया, जबकि थोड़ा सा और नीचे लगाना चाहिए। ठीक है, तो अब ये लीडर रखेंगे, यहाँ से जो ग्रोथ आएगी वो मेंटेन करेंगे, फिर ये अगला लीडर बढ़ेगा, फिर ये ग्रोथ मेंटेन करेंगे। तो इस तरह से ये घेरा बन जाएगा। उसके बाद यहाँ से निकलेंगे, फिर यहाँ से इस तरह से। तो ये भी सूख गया किसी रोग के कारण? हाँ, ये भी फंगस के कारण सूख गया। भाई सब में करो यार ड्रेंचिंग यार, है ऐसे बात नहीं बनती। ये तो खत्म ही है। देखना ये वो इसीलिए सूखा है, ट्रेनिंग में बताना कैसे सूखा। निकाल, उखड़ेगा तो नहीं हुआ, नहीं उखड़ेगा, उखड़ेगा उखड़ेगा भाई, लगाओ कर जाएगा। देखो भाई क्या लग रहा, लेकिन जेडी नहीं है, जेडी खत्म हो गई। दीमक है सर, दीमक देखो, ये देखो दीमक का प्रयोग है। फोटो निकालो इसका दीमक। अब आप देखो, इसमें दो तरह से होता है। दीमक कभी भी फ्रेश चीजों पे नहीं लगती। ठीक है, जब स्टेम डेड होगा किसी फंगस की वजह से, डेड होने के बाद जब डेड वुड हो जाएगी, उसके बाद उसमें क्या लगेगा, दीमक। तो इसमें पहले अटैक किसने किया, फंगस ने। उसके बाद क्योंकि फंगस का एक सीधा सा रहता है, ऊपर की जो बार्क है आपकी क्या हो जाती है, फट जाती है गल के। उसके बाद इसमें दीमक ने अटैक कर दिया और फिर ये पौधा सूख गया। ठीक है, देखो बढ़िया दीमक लग रही है भाई। अब तो ये क्या है, डेड है ना, अब दीमक खा रही तरीके से। हाँ भाई, ध्यान नहीं रहा बाग में।
बढ़िया अशोक सर को बोल रहा था हैं वो छुट्टी पे चले गए जी कन्याकुमारी घूमने। दीमक के लिए बढ़िया कौन सा स्प्रे है जैसे क्लोरोपाइरीफॉस की ड्रेंचिंग करनी होती है, लेकिन पहले फंगस से बचा लो, उसके बाद दीमक से वैसी साइड दे करने लगे। ये ओहो फैमिली फैमिली है उसकी। आपकी इसमें आ जाओ, तुलसी चल रहा है। हाँ, इसको नीचे से निकाल दे। अब क्या है, ये टेढ़ा मेढ़ा ये भी निकाल देंगे, तो इसको भी निकाल देंगे, इसको भी निकाल देंगे, ये भी निकाल देंगे, ये भी निकाल देंगे। और ये लीडर चलाएंगे, इसको कट कर देंगे। अभी कैनोपी बनी नहीं ना इसकी, क्यों? तो ये सर जैसे ज्यादा साइड में पुश हो गया, हाँ तो ये वापस मतलब जैसे जैसे बड़ा हो इसको हाँ, वो हो जाता है, वो अपने आप सेट हो जाता है। सीधा, क्योंकि हमेशा जो लीडर बढ़ता है, अब ये लीडर भी जो यहाँ से बढ़ा ना, तो ये भी थोड़ा सा अपनी जगह से ऐसे एग्जैक्ट नहीं जाता, थोड़ा सा टेढ़ा अब चलता जैसे इसमें देख रहे हैं सर, अगर इसको निकाल दें है। हाँ तो वो भी हो जाए, पर ये ज्यादा नीचे है इसलिए इसको निकालना पड़ेगा ना। हाँ, इसको अगर इसको निकालते हैं सर, नहीं, इसको और निकाल, फिर ये तो ये भी देखो तो कर सकते हैं। मेंटेन करने वाली चीज है, लेकिन ये ज्यादा साइड हो जाएगा, मेन स्टेम साइड में रहेगा, तो हम रिमूव इसी करेंगे कि ये इसका अच्छी ग्रोथ ले रहा है। ठीक है, ठीक है, और ये भी ज्यादा साइड में, पर ये वापस इधर आ जाएगा थोड़ा। हाँ ये हो जाएगा मेंटेन बाद ये में, मतलब ठीक है? ये क्लियर हो गया तो ये धीरे धीरे, हाँ ये धीरे धीरे, अपने आप और जो ये convert ब्रांचेस यहाँ से मेंटेन होगी, फिर अगला लीडर यहाँ से, फिर अगला इधर से, स्टार्टिंग से आपको maintain- ये सीधा यहाँ मार दो कट। अगर हम सर यहाँ पे इसी को काट दे तो इसको यहाँ से हटा दें, किसको? इसमें यहाँ कट लगा हाँ दे तो- ये लीडर भी आपको है, देखो इसमें दोनों ऑप्शन है। एक तो ये है जिसमें ऑलरेडी ब्रांच डेवलप है कुछ, हाँ। इसको लीडर मान लें, ठीक है, और ये ब्रांच रख लें, या तो ये सारा काट के और ये मेंटेन कर लें, दोनों ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, अभी आपको लगता है छोटे स्टेज में कि कैसा दिखेगा, जब एकदम मैच्योर हो जाता है वो पूरा स्टेबल हो जाता है। तो वैसे सर दोनों को नहीं रख सकते, ये तो निकलेगा ही, ये निकलेगा, और इधर से जैसे इसको आप बता रहे हो, इसको इसको करेंगे तो ये भी साइड में आ गया ना सर, इसको यहाँ पे कर देते हैं, नहीं नहीं नहीं, और वो आपस में इधर ये आपस में फंस देखो ये फंस जाएंगे आपस में। आप या तो इसको एज ए लीडर रखोगे, ठीक है, या तो इसको रखो कि साइड से कुछ ग्रोथ मेंटेन है, इसको कट कर देंगे और इसको मेन लीडर मान लेंगे, और इन ब्रांचेस पे यहाँ कट लगा देंगे। ठीक है, ये रह गई ना नीचे का घेरा, ये कट लगा देंगे इनमें, और इसको ऊपर से कटवा देंगे। इस टाइम पत्ते बहुत हेल्दी नहीं दिख रही है, क्या है? ये फंगस का अटैक है, और अब धीरे धीरे 1 महीने के बाद सारे लीफ ड्रॉप होने लगे, क्योंकि ये डॉर्मेंसी की तरफ जा रहे हैं ना, तो लीफ ड्रॉप हो जाएंगे। अभी भी लीफ क्या है, बहुत ज़्यादा टाइटली नहीं है ये, ठीक है, ये सारा अब डॉर्मेंसी की तरफ जा रहे हैं। तो ये वैसे बीमारी तो नहीं है ना सर? नहीं, बीमारी नहीं है, ये अब डॉर्मेंसी की तरफ जा रहे हैं। क्या होता है फंगस का कारण है, कई तरह की फंगस है, कंबाइंड है, फ्यूजेरियम भी लगती है इनमें, फ्यूजेरियम की काफ़ी समस्या आती है, ये कॉमन फंगस है। तो वो फंगस कुछ जो दवाइयाँ मैं बता रहा हूँ उससे कंट्रोल अच्छा है। फंगस की कई तरह की स्पीसीज है, लेकिन वैज्ञानिकों ने एक पर्टिकुलर फंगस आइसोलेट नहीं करी कि यही आती है। तो फंगस के कई फॉर्म हैं, कई रूप हैं जो इनको अफेक्ट करते हैं, लेकिन हमको ये देखना होता है कि वो जो पर्टिकुलर किसी क्रॉप में फंगस आ रही है वो किस केमिकल से इफेक्टिव कंट्रोल होती है, ये हमने देखना होता है। क्योंकि जो जड़ों में लगने वाली फंगस है, एक सिट्रस में अगर हम छोड़ दें, उसमें स्पेशली बोलते हैं फाइटोप्थोरा लगती है, नहीं बाकियों में कंबाइंड फंगस का इफेक्ट है। ये वन चीज है कि आपने सलांट रखना है। अभी अगर देखा जाए तो ये कोई मेंटेन्ड पौधे नहीं है जिनकी कैनोपी बनी हुई है ना, इनकी कैनोपी बनानी है। अब इस साल अगर अब ये पौधे हैं, अब इसके 3-3 डंडे चल रहे हैं, एक रख लेंगे, बाकी को बिल्कुल ही काट देंगे। वो तो एक चांस ले लिया था कि पता चले यही ना सूख जाए तो यहाँ से काट दिया, ठीक है, लेकिन अब इसका अगला लीडर छोटा रख देंगे, अगला लीडर इसका बिल्कुल छोटा रख देंगे। स्टार्टिंग में जितना ज्यादा रखा उतना ही कम आगे कम तो लीडर छोटा रखते चले जाएंगे, तो यहाँ की भी ग्रोथ क्या हो जाएगी, थोड़ा सा चल पड़ेगी और मेंटेन हो जाएगा पौधा।
सर जो बब्बू गोशा है सर, इसका इजी रहता है, जैसे आप सेब में और इसमें बता रहे हो। नाशपाती का ऐसे ही रहता है, हाँ जो हम करना चाह रहे हैं जरूरी नहीं है कि वही आए, वही आया सर, वो थोड़ा सा वो अपनी ग्रोथ के अकॉर्डिंग चलेगा ना। इसकी हाँ, थोड़ी ठीक है, बिगर ग्रोथ है तो साइडों में टेढ़ा वेढ़ा भी चल सकता है, लेकिन आपको पॉसिबल ही 3-4 साल तक पूरा मेंटेन करके चलना है। अब देखो यहाँ पे ये वाला भी पौधा है आपका, ठीक है। अब ये भी, अब ये साइड की ग्रोथ है, मान लो इसकी मान लें। अब इसमें लीडर कहाँ मानोगे? अब लीडर आपको सोच के रखना पड़ेगा कि लीडर रखना क्या है इसमें, बताओ इसमें कैसे पता लगेगा? और लीडर वही रखना चाहिए जो पेड़ को बैलेंस बैलेंस लेके चले। लेके ठीक है, अब बताओ आप, प्रैक्टिकल है ये, आप खुद ही बताओ क्या लीडर ये चलेगा और बाकी जो है ना ये चलेगा लगभग। वो तो बीच में लगा है। एक तो सर इसको ले सकते हैं, ठीक है। एक तो इसको ले सकते हैं सर, और दूसरा फिर इसको ले सकते हैं। ये तो ले दो तो ले ही नहीं सकते ना सर, दो लीडर रखने का कोई मतलब नहीं होता, बाद में भिड़ते जैसे हैं। ज्यादा दूर है इसलिए, जैसे ये भी काफी दूर है सर, हाँ अगर इसको निकाल देते हैं हाँ, तो इन दोनों में से कोई एक लीडर मेंटेन कर सकते हैं। यही बेहतर है। ये ज्यादा बेस्ट ये है। साइड में रह जाएगा फिर एक लीडर का सिलेक्शन क्या होता है, ऐसा लीडर सेलेक्ट करें जिसमें ऑलरेडी कुछ ब्रांच निकली हो, डेवलप हो, जिससे आने वाले टाइम पे वो भी सपोर्ट का, क्योंकि अगर ब्रांच ही नहीं होंगी तो इस पर डेवलपमेंट कैसे होगा? तो अगर मान लो पहले से ही काटे ही जा रहे हैं, इस पर डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है, फिर फ्रूट तो लेकिन 3 साल इसमें- के बाद भी नहीं आएगा। इसमें प्रॉब्लम ये है, वही एक्यूट एंगल है। नहीं, ये हटा देंगे ना, हाँ, ये हटा ये देंगे, हटा देंगे, इसको मेंटेन बस करेंगे। इसी को मेंटेन। अब आपने ये भी देखना है कि आपने मान लो अगर इसको लीडर मान लिया है, ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि इसकी ग्रोथ अब यहाँ से काट दो। अगर इसमें ये 3-4 ब्रांचेस बन रही हैं तो इस लीडर को यहाँ से कट कर दो मान लो, जिससे 2-4 ब्रांचेस भी कवर हो जाए और इन पे भी कट लगा दें, ठीक है, ताकि कैनोपी बननी शुरू हो जाए। हाँ यहाँ से भी कर सकते हैं। एक ये भी है ना आपकी ब्रांचेस। हाँ, अब इस ब्रांच के एंगल को थोड़ा सा और बड़ा करना है तो इसको यहाँ से काट देंगे और इसकी साइड से जो ब्रांच आएगी उसको मेंटेन करेंगे, जिससे एंगल थोड़ा सा और बढ़ जाए। बढ़ जाए। तो ये सारी जो तरकीबें हैं, हिमाचल में जब आप जाओगे तो हिमाचल में क्या करते हैं, स्प्रेडर लगाते हैं। आपको ये ब्रांच है इस हाँ, तरह ये से, इधर भी प्रैक्टिस करते हैं सर, अब और ठीक है। क्या। तार जैसा लगा देते पहले तो बढ़ा लेते हैं पूरा, हाँ, और फिर इनको साइड में बांध साइड देते में हैं। ना आपको इस तरह पानी की से, बोतल भी टांगते हैं। चलो ऐसे, ये जो चीज है ना इसको ऐसे करके, ओह टूट ही गया ये, ठंडे में थोड़ा लचीलापन आ जाता तो दिक्कत नहीं आती। तो इसको इस तरह करके यहाँ पे क्या लगा देते हैं, स्प्रेडर आते हैं, इस तरह से स्प्रेडर लगा देते हैं, जिससे ब्रांच का एंगल थोड़ा सा आगे पीछे। लेकिन जैसे अभी फोर्सफुली थोड़ा सा खींच गया ये, तो फोर्सफुली नहीं, जितना खींचे उतना ही लगाना है, उतना ही लगा दें, फिर धीरे धीरे फिर बढ़ाते हैं। धीरे धीरे वो एंगल, वो तो ऑटोमेटिक, ठीक है, वो ऑटोमेटिक इस तरह से। वैसे अगर आपने स्प्रेडर नहीं लगाना तो इस तरह की ब्रांचेस में थोड़ा यहाँ क्लोज से कट लगा के जो इस तरह की ग्रोथ है उसको मेंटेन कर लो, जिससे आने वाले टाइम पे लोड थोड़ा उस पे आगे की तरफ चला जाए। एक और सर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे इसको छोड़ देते हैं जैसे जा रहा है, और आखिरी में ना इसको पकड़ के ऐसे बांध देते हैं साइड, हाँ वो भी करते हैं लोग, पानी के, फिर उसमें से वो निकलता है साइड। लोग ये भी करते हैं कि ये साइड से चली गई तो इसको इस तरह से कर देते हैं। एक बार उसको ठीक है, छेड़ते नहीं, इसको आखिरी में फिर करते हैं। अब ये वाला टाइम जो इस टाइम है ना, ये स्प्रेडिंग वाला टाइम है कि आपको डोरमेंसी में जाने के पहले स्प्रेडिंग करते हैं, हमेशा ये ध्यान रखें। तो मतलब अगर एप्पल में, नाशपाती में स्प्रेड करना है तो कब करोगे, अगस्त और सितंबर में। इन ब्रांचेस को ये रस्सी से तो वेट से भी बांध देते हैं, जिससे थोड़ा सा एंगल हो। हिमाचल में लोग जनरली स्प्रेडर भी लगाते हैं इस तरह से, खिंचाव वाला हल्का सा। तो ये सब, लेकिन झुकाना उतना ही है जितना झुके, खींच के बिल्कुल ही बड़ा नहीं कर लेना है। बिल्कुल आखिरी में पकड़ के बांध। हाँ बिल्कुल, तो फिर इधर से वो निकल जाते हैं। हाँ ये ब्रांचेस निकलते हैं। तो स्प्रेडिंग में भी, अब अगर अभी स्प्रेडिंग होती है ना इस तरह से, तो अभी खाने का फ्लो कैसा है, ठीक है, खाने का फ्लो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है ना। और जब आप ऐसे करते हो तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ये ब्रांचेस होता है इस तरह से फूड का, तो यहाँ से और नई ब्रांचेस फूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने स्प्रेडिंग करनी होती है, यहाँ स्प्रेडर लगा सकते हो। ऐसे लीडर का सिलेक्शन करना है जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस थोड़ा सा ज़्यादा हो, और ऐसा स्प्रेडर लेना है जो पूरे आगे चल के कैनोपी को बैलेंस कर सके। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। तो प्रूनिंग सिर्फ ऐसा नहीं है जाके बोला कि ये काटना है तो काट दिया। तो आपका पौधा कैसा बढ़ रहा है वो अलग तरीके से बढ़ेगा, मेरे यहाँ लगा है वो अलग तरीके से बढ़ेगा। बिल्कुल आइडियल पौधा
थोड़ा सा मिलना मुश्किल है, लेकिन हमको थोड़ा सा ये हिसाब से चलना है कि ब्रांच का बैलेंस सही रहे, लीडर सही मेंटेन करे, उसके हिसाब से कटिंग करनी है। अब ऐसा नहीं है अब ये बढ़ गए ना पौधे ऊपर तक, अब ये ब्रांचेस थोड़ी मेंटेन कर लेंगे ऊपर तक। अब मान लो इस ब्रांच को लीडर मान लिया मैंने इसको, और बोलते जी कोई बात नहीं लीडर यहाँ से कट करते हैं, तो आपकी ग्रोथ कहाँ चलेगी पौधे की? ठीक है, तो ज्यादातर लोग यही करते हैं, यार इतना बढ़िया बढ़ गया नाशपाती का क्यों काटना। अब हम क्या करते हैं, इतना बड़ा है हमको कोई मतलब नहीं है, ये उठाएंगे यहाँ से और ये काट देंगे इधर से, या तो इधर से सीधा ही बैलेंस में लाएंगे। ये जितना पौधा बड़ा हुआ है दिख रहा है आपको, दिसंबर में हाफ से भी हम कम कर देंगे, जिससे नीचे का जो स्ट्रक्चर है पूरा मजबूत हो जाए, और जो छोड़ी हुई ब्रांचेस हैं साइड की उनमें और ब्रांचेस नीचे से स्प्रेड हो जाए। अगर सिंगल ये चलेगा तो कोई भी ब्रांच साइड से नहीं फूटेगी जब तक आप कट नहीं दोगे। नहीं, जब मान लिया इसमें ये जो ब्रांच फूट गई जी, स्टार्टिंग हुई, हमने देखा कि दोनों ब्रांच सही चल रही हैं जी, और ये बिल्कुल एक साथ है, लेकिन लीडर नहीं बन पाएगा एक। हाँ। अगर हम इसे उसी टाइम कुछ टाइम बाद ही इसे अगर कर दें कट, नहीं वो इसलिए छोड़ देते हैं सर थोड़ा सा कि उस समय तो ये अभी आपको ग्रोथ लग रही है, उस समय पता चले एक तो थोड़ा ठीक चल रहा था, एक उससे ज्यादा वीक है लीडर। ठीक है, अब हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि यार अगर इसको काट दूंगा, अगर ये भी ना चला और ये भी काट दिया, इसलिए उस कंडीशन में क्या करते हैं, 1.5-2 साल या 3 साल तक की कंडीशन हमारे साथ ऐसी होती है बीच बीच में जब आप पौधे लगाओगे कि यार इसको रख लेता हूँ, शायद ये बहुत अच्छा चले, शायद इसमें से अच्छी ब्रांच, लेकिन जिसमें फिर 1-1.5 साल के बाद अच्छी ब्रांच डेवलप हो जाती है, फिर उसको हम क्या करेंगे, नीचे से रिमूव कर देंगे, क्योंकि ब्रांच उसमें हम जो मेन लीडर हम चाहते थे उसमें अच्छी बन रही है ब्रांचेस, तो क्या समस्या है। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब स्टार्टिंग से आप पौधे लगाते समय फर्स्ट ईयर के बाद अच्छे वाले कट लोगे, उस समय ही सोचने लगोगे चल जाएगा, ठीक हो जाएगा, फिर नहीं बात बनेगी। ठीक है, ये हेलो इस स्टेज में होता है तो मुश्किल हो जाता है, यार 2 चल रहे हैं, क्या पता एक कहीं मर ना जाए, तो फिर थोड़ा सा देखना पड़ता है स्टार्टिंग में, पता चले जो लीडर एक सिंगल छोड़ दिया था वही और समस्या का हम उसमें सर जैसे वो चले गए। हाँ, ये सेब थोड़ी था। अरे नाशपाती है, सेब तो वो सेब है, सेब अमरूद तराड़ू। हेलो कहाँ हो? पूरी काटना पड़ेगा यार, ये वाला पूरा हटा देंगे। नहीं ये तो रहेगा, ये रहेगा, ये भी रहेगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, हाँ जी, ये यहाँ पे कट जाएगा, जहाँ एक वो जज के घर पे गए, ये यहाँ कटेगा, या यहाँ, हाँ वहाँ यहाँ पे कटेगा, क्योंकि इन दोनों का गैप पूरा आ गया ना, इनके जो डेवलप हो जल्दी फ्री हो जाएंगे, स्पेस तो रह गया। वैसे क्या फ्री होंगे, जो चीज हम ऊपर जाके करते कोई बात नहीं, गाड़ी वो निकालो, यहाँ से शुरू कर दी, इनका गैप बढ़िया है। अब इसमें इस कंडीशन में अब इनका गैप ठीक है, दोनों में ही ब्रांचेस मेंटेन करती चली जाएंगी तो ये घेराव अच्छा ले लेगा, फटने के चांसेस नहीं होंगे, तो इस कंडीशन में 2 लीटर भी मेंटेन कर सकते हैं। अब उसमें अड़ नहीं जाना कि एक ही लेके चलना, ठीक है, क्योंकि स्पेस भी ठीक है, दोनों लीडर अच्छे साइज में चले हुए हैं, तो इस तरह से दोनों लीडर मेंटेन करने हैं, बट ये ध्यान रखना है अंदर वाली जो भी ब्रांचेस है उनको रिमूव करना है। जैसे ये जा रही है इस तरह की ब्रांच नहीं, अभी जैसे अब ये ब्रांच का सिलेक्शन आप बोल रहे हैं इसको काट दो, अब ये है ना, आप बोल रहे हैं इसको काट दो क्योंकि अंदर जा रही है, लेकिन नहीं, मेरे लिए अच्छी ब्रांच है, इसको नीचे से काटूंगा, क्या पता यहाँ से जो ब्रांच है वो यहाँ घेराव बना ले, ठीक है, तो इसको नहीं पूरा काटूंगा, इसको थोड़ा काट के छोड़ दूंगा, साइड की आधी ब्रांचेस ले लेंगे। अब ये ब्रांच जो है ये भी तो अंदर ही आ रही है, लेकिन इसको भी छोड़ूंगा नहीं, इसको यहाँ से काट दूंगा, जिससे थोड़ा सा स्प्रेडर अगर यहाँ से ले ले तो ये मेंटेन हो जाए। अब ये जो बिल्कुल ब्रांच है ये वाली, ठीक है, इस ब्रांच को भी क्या करेंगे, कोशिश यहाँ से काटेंगे और साइड वाली कोई ब्रांच आती है उसको मेंटेन करेंगे। ये वाला जो पोर्शन है इसमें 8 है तो इस पर डेवलपमेंट हो जाएगा, तो यहाँ भी फ्रूट बनेगा। मतलब कहने का मतलब है जो भी मैच्योर ब्रांचेस है उसमें हम एक चांस ये जरूर लें कि उसमें फ्रूटिंग
हो सकती है और आगे जो ब्रांच निकलेगी वो हमारे लिए यूजफुल होगी। तो अगर हम इसको यहाँ से काटते हैं तो एटलीस्ट ये जो पुरानी ब्रांच है इसमें स्पर डेवलपमेंट तो होगा और आगे वालों के लिए ब्रांच के लिए सपोर्ट मिलेगा। तो ऐसे कोई भी ब्रांच ना काट दें बिना सोचे समझे, अंदर जा रही है नीचे से काट दी, फिर ऐसे तो स्पर ही नहीं बनेंगे। हर साल आप यही देखते रहोगे। डॉक्टर साहब ने बोला था ऐसे ही चाहिए, ठीक है। तो हमने ध्यान रखना पड़ता है कि क्या काटना है, क्योंकि नाशपाती में अगर आप ये ब्रांच अगर आप छोड़ना चाहते हो, कहने का मतलब एग्जाम्पल के लिए, चलो ये तो अभी क्यों कट लगाएं, इसमें इन्फेक्शन बढ़ने लगता है ना इस टाइम पे, फिर अभी फंगस का ज़्यादा है। मान लो ये ब्रांच निकली हुई है साइड से, मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन नहीं चाहते हुए भी हम इसको क्या करेंगे, जो एक बड छोड़ देंगे। चले यार यहाँ से काट देते हैं, थोड़ा सा रख लेंगे यहाँ, इस पर तो बन जाएगा, फ्रूट तो आ जाएगा, ठीक है। इसलिए जब भी कोई ब्रांच कट लगाएं तो थोड़ा बहुत छोड़ ही दें, 2 बड़ी छोड़ देते हैं, जिससे वहाँ आँख मोटी हो जाएगी और उस ब्रांच में भी फ्रूट लगेगा। तो इस साइड में इस पर डेवलपमेंट का प्रोसेस है। मान लो मुझे ये ब्रांच नहीं चाहिए थी तो हमने क्या किया, इस ब्रांच को यहाँ से काट देंगे, कम से कम ये तो डेवलप हो जाएगी आँखें। अगर ये ब्रांच यहाँ से कोई निकली नहीं भी चाहिए होगी तो हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। लेकिन ये जो छोटा सा छोड़ दिया है इसमें आँख तो मैच्योर हो जाएंगी, तो फ्रूटिंग ब्रांच ये भी बन गई। तो नाशपाती में कोई भी ऐसी ब्रांच नहीं है जो आपकी फ्रूटिंग ब्रांच ना हो। अगर आप उसको छोड़ते हो, चाहे एक आँख छोड़ दो, चाहे सिर्फ ये और ये वाली आँखें छोड़ दो, तो ये आँखें मैच्योर होंगी और आगे स्पर बनाएंगी। तो हर एक ब्रांच कितना कट करना है, कहाँ से कट करना है, इन सब की जानकारी आपने दिमाग में रखनी है। कोई भी पोर्शन छोड़ेंगे उसमें स्पर डेवलपमेंट जरूर होगा और उसमें फ्रूटिंग आएगी। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ अभी, क्योंकि मेरे बताने में कुछ अगर रह गया हो तो बताओ अभी। कोई कंफ्यूजन लग रहा हो तो आप लोग बताओ। ठीक है, क्लियर है? बहुत डिटेल में आपने एक्सप्लेन कर दिया। मिट्टी लगा देते हैं, नहीं लगानी। जैसे करते कि वो पौधा गिर जाता है और है, तो उसको थोड़ा अगर नीचे लगा दे, प्योंद तो ऊपर रह जाएगी, उसको थोड़ा सा जमीन के अंदर ही लगा दे, थोड़ा प्योंद को डीप में, प्योंद को ऊपर रखे बस। देखो पौधा आप थोड़ा ज्यादा नीचे लगा दे, कोई दिक्कत, हम तो वो जब भी आप क्या है कि उसको सपोर्ट मिल जाएगा। जब भी आप प्लांटेशन करते हैं, प्लांटेशन को हमेशा जो ग्राफ्ट एरिया है वो 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर ही रखना है। हाँ, वो तो सर रखना ही है। हाँ, और थोड़ा बहुत एरिया नीचे दबाना चाहते हैं तो कोई समस्या नहीं, बस ग्राफ्ट एरिया नीचे नहीं दबाना। तो ग्राफ्ट को थोड़ा वो सा सिर्फ ऊपर हम रखिए। प्लांटेशन करते समय ग्राफ्ट एरिया इसलिए भी ऊपर रखते हैं। दूसरी चीज के अंदर चली गई, अगर कोई मॉइस्चर हो गया, अगर इमेच्योर ग्राफ्ट है तो वहाँ फंगस हो सकती है और पौधा वहाँ से खराब हो सकता है। दूसरा इनका कहने का मतलब और इनका कहने का मतलब ये है कि हम गड्ढे को गहराई में बनाएं और उसे उस टाइम तो उसे उसी हिसाब से लगाएं, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाए तो वो साथ साथ फिर उसमें मिट्टी भरें। फिर तो फंगस का चांस ही नहीं रहेगा ना सर। नहीं, मतलब बाग के साथ मिट्टी लग के कुछ दिक्कत होती है? आप सुनो एक बार, मैं दूसरा पॉइंट जो बता रहा था आपने सुना ही नहीं, ठीक है। मेरा दूसरा पॉइंट ये है, स्टार्टिंग में 3-4 साल ग्राफ्ट ऊपर रखने का ये फायदा होता है कि नीचे से अगर कोई रूट स्टॉक का पार्ट चल पड़ा तो एटलीस्ट आपको पता रहे, पता चला आपने नीचे दाब दिया, अब क्या ये ऊपर वाले पार्ट से निकल रहा है ग्राफ्ट के कि नीचे वाले पार्ट से, आपको नहीं पता। अगर ऊपर वाला कोई ब्रेकेज हो गया और आप नीचे से ही चला, कोई पौधा नीचे से ग्रोथ करता आ रहा है और आप उसको मेंटेन कर लिए, आपने तो रूट स्टॉक मेंटेन कर लिया, तो ग्राफ्ट एरिया ऊपर रखने का ये फायदा हो जाता है। आपकी आंखों के सामने एक चेक रहता है कि ग्राफ्ट के नीचे से कौन सी ग्रोथ आई और ग्राफ्ट के ऊपर से कौन सी ग्रोथ आई। तो आप कम से कम अपने बाग में देसी पौधा तो नहीं मेंटेन करोगे, थोड़ा सा ये चेक हो जाता है और कुछ भी नहीं। वो तो ठीक है सर, पर फंगस तो नहीं ना, हाँ हो गया फिर तो फंगस मैच्योर होने के बाद कोई दिक्कत नहीं, बस स्टार्टिंग की की दिक्कत है। लेकिन मिट्टी लगाने का कोई औचित्य नहीं होता अगर आप पौधे बहुत अच्छे से लगाए हो, ठीक है। क्योंकि पकड़ जो है इसकी स्टेबिलिटी तो जड़ों से है, वो जड़ों से है, लेकिन ऊपर से नहीं। आप जो आड़ू का पौधा है ना, अभी तो चलो हाइड्रोस की कर रहे हैं, पर अगर कंडीशन तरीके से कर रहे हैं 20 बाय 20 फीट पे लगाया हुआ है, नहीं तो उसमें एक्सेस फ्रूटिंग आ जाती है और वो क्या है कि
नहीं नहीं गिरने मिट्टी से क्या रुक सर पाएगा वो इतना? सर गिर लगाते हैं वो देखो वो उसमें एक तो ये है मिट्टी कि लगाना जब हम पानी वगैरह देते मिट- हैं तो वो सर इतना भारी भरकम पेड़ होता है, क्या तो थोड़ा सा लोग मिट्टी क्या सपोर्ट से रुक पाएगा वो? तो नहीं अपनी स्टेबिलिटी आप जड़ों सिर्फ एक चीज ध्यान में रखो, मिट्टी में साइड से पौधा वो पौधे में साइड से मिट्टी लगाना वैसे भी रॉन्ग प्रैक्टिस है, ठीक है। कोई मतलब नहीं, मन की तसल्ली है। अगर आपने लगाते समय पौधा बहुत अच्छे से लगाया, कहीं नहीं गिरेगा। आड़ू की बात करें, आलू बुखारा की बात करें, इसलिए प्रूनिंग की आवश्यकता है कि क्रॉप का लोड मेंटेन करें और उसकी एक कैनोपी हाइट प्रॉपर मेंटेन करें। ऐसा नहीं है कि 4 साल का पौधा है और आपकी हाइट जा रही 15 फुट, फिर तो गिरेगा ही। इसीलिए बोलते हैं कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेप जो हैं स्टार्टिंग के, जो हम कैनोपी बनाते हैं, उनका ज़्यादा फैलाव कहाँ हो, साइडे में हो। जितनी हाइट ज़्यादा जाएगी उतना आपके गिरने के चांस, के चांस, फूड ड्रॉपिंग, मतलब आंधी आंधी में उसमें ये सारी समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। ये है मेरे कहने का मतलब। सीधा सीधा इतना काट देंगे क्यों सर्दी हो जाती, सर्दी में का जो मॉइस्चर रहता है ना उससे दालें सूखती नहीं, इसमें मतलब नमी बनी रहती है। नहीं नहीं ये तो नहीं होगा। बरसाती मौसम या फिर उसमें सर्दियों ठंडा मौसम में ही ये होती है, कटिंग बडिंग जो भी करना हो, ग्राफ्टिंग करने के सब कुछ उसी में होता है। ये लगे अमरूद। भाई ये क्या कर रखा है? ये देखो, ये तो सोई गया। ये बाग मेरे अंदर। ये ऐसे क्यों दबा दिया हुआ है? दब गया कि दबा दिया? नीचे वाले, ये सारे नीचे वाले हैं। ठीक है, नहीं ये हिसार सफेदा हिसार तुर्का है। इसको हमने अभी मदर ब्लॉक के लिए लगाया है कि इसको, क्योंकि पहले था नहीं। क्या इसके बारे में बताया कि अमरूद के बारे में आओ जी, आड़ू के छोटे पौधे में आओ, बड़े उधर की तरफ। ये सुंडी आपकी या तो साइपर या क्लोरो का जो स्प्रे है वो कर सकते हो, और लेमडा साइलोथ्रीन आता है हाँ जो शीशा हो। हाँ हाँ उससे वो आंधी से झुक गया सारा। से ही कई सारी ब्रांचेस डेवलप हो गई, ठीक है ना। अब इसको तीनों पार्ट ये काटा हुआ है, पहले ये इसके तीनों ब्रांचेस निकले हुई थी, तो वैसे ही ओपन सेंटर दिख रहा था, तो इसको तीनों ही हमने मेंटेन कर ली। ये था। अब जो सिंगल प्लांट है जो आपका सीधा बढ़ रहा है, उसको हमने ओपन सेंटर करना होता है। आप यहाँ आओगे 3 लीटर हो गया। भाई इसको उठाओ यार। थोड़ा आगे चलो। गिर क्यों गया? जमीन में लगा के करे थे। ये जो है ना बहुत हैवी ग्रोथ है इसमें। हालांकि इस टाइम पे आंधी की दिक्कत आई, इसीलिए सारा डिस्टर्ब हो गया। 1 महीने अगर ये नहीं झुकता तो इसको हमने कट कर देना था नीचे से पूरा। पर ये सर गिरता नहीं, कितना भी कर ले, लेकिन सर मिट्टी लगाने से ये चीज नहीं मैं रुकती। वही तो मैं पूछ रहा था कि मिट्टी ना लगा के इसको नीचे जमीन के अंदर ज्यादा अब ये पौधे जो आपको दिख रहे हैं ना, ये कितने साल के हैं? 2 साल के। हैं? ये सिर्फ पौधे 18 महीने के हैं। कितने बड़े? ये वाला भी इधर, ये सब सेकेंड ईयर में है ये। एक ये बहुत है सर, कोई ये सारे हमारी नर्सरी। भैया में तो बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है यार। अब आप इसमें आओ, अब वहाँ कैसे बताइए इसमें? अंदर जाके से नहीं आ जाओ इधर आ जाओ। अरे एनाकोंडा कितने बड़े बड़े हो गए 18 महीने के। ओपन सेंटर सारे ही हैं इसमें, जो नीचे से आपको दिख रहे हैं ना। ये देखो कितने साल?
इसको हमने क्या किया, कुछ है तो नहीं भाई, ना ये जो पोर्शन है इसका हमने ओपन सेंटर कर दिया। उसके बाद ये साइड की जितनी ब्रांचेस है, ये देखो ये कट लगा हुआ है, ये ब्रांच कट है। अब ये इनमें से नहीं, ये सारी एक साल में निकल के आई हैं, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट ओपन सेंटर है। और जो बाहर वाली ब्रांचेस है उसको हम क्या कर लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं। अब ये नेक्स्ट कट सर कहाँ पे लगेगा? नेक्स्ट कट अब इनमें लगेगा, अब ये सारे इधर लग जाएगा? सारे इधर लगेगा। ये हाइट पूरी नीचे रिड्यूस करेंगे, नहीं है तो फिर गिरेगा। ये एक्सेस में हाइट होगी, बहुत अच्छे गिर जाएगा। सेम इसमें आप इधर देखेंगे, यहाँ देखें आप, ये दिख रहा है, ये आपको कट दिख रहे हैं वहां पे चारों तरफ, ये चारों तरफ कट है। एक यहाँ कट किया था, चक्कर सा है जी। इसके बाद कितना, 1.5 फीट? अब इसमें हम यहाँ से सब कट कर देंगे 2 फीट। 2 फीट। और ये जो बारीक ब्रांचेस है सारी मेंटेन करेंगे फ्रूटिंग, छोटी छोटी कर दें, छोटी छोटी जो है ना। और ये जो मेन है इनको यहाँ से काट देंगे। तो एक स्ट्रक्चर नीचे वाला हो गया, एक स्ट्रक्चर इस साल का हो गया। इसमें से फिर ऐसा निकलेगा ऐसे? हाँ, फिर ऐसे निकलेंगे नीचे से। और छोटी को कुछ, छोटी को 50-50% कर, तो इसमें फ्रूटिंग भी आ जाएगी उस ब्रांच में, और आगे के लिए मेंटेन करना है। 4 स्टेप तक करेंगे, 4 साल। ये सारी जो नई ब्रांच निकल रही, हाँ हाँ 4 स्टेप करेंगे ना, इसमें लगेगा कि नहीं ना, ये तो इस पे नहीं लगेगा, ठीक है। ये वाली आंख तो इमेच्योर होगी पिछले साल की, इस पे लगेगा, ठीक है। कुछ में आएंगे, हाँ, क्योंकि साइज छोटा। हाँ हाँ, ये जितनी आंख आपको मोटी दिख रही है ना, ये इस पे ही फल आएगा इस तरह से, इन पे। बाकी जब पौधे की एज और मेच्योरिटी पे डिपेंड करता है। कभी कभी ब्रांच बनी भी हुई होती है और ऐसा नहीं है कि उसमें फ्रूटिंग आएगी ही आएगी। अगर पौधा ही मैच्योर नहीं हुआ तो वो कहाँ की आंख बनाएगा। तो ये तो पौधा मैच्योर हो ही गया जी। हो गया यहाँ तो मैं बोल ही रहा, ये तो हमारी उम्मीद से ज्यादा ग्रोथ लेके चला गया। बारिश ज्यादा हो, ठीक है ना, इस कारण से या सर। अब आपको यहाँ से दिख रहा है ओपन सेंटर हमने लास्ट ईयर कर दिया था इसको, ठीक है। एक मेरी वीडियो भी पड़ी होगी, आप देखोगे, एक वीडियो है फर्स्ट ईयर के कटिंग की, 1 साल की ग्रोथ के बाद जो मैंने कट किया था इन पौधों की। सेम इसी पौधे की आपको ये साइड में जो पौधा दिख रहा है, इसकी आपको कटिंग दिखेगी। 1 साल के पौधे को मैंने ओपन सेंटर किया, उसके अब इस साल जब इसकी पूरी पत्तियां झड़ जाएंगी ना, फिर मैं इस पौधे को दिखाऊंगा फिर से कि जो लास्ट ईयर कट किया था उसके बाद ये ग्रोथ आई, अब इसके बाद ये कट करेंगे, तो वो सेकेंड ईयर का वीडियो हो जाएगा। फेसबुक पढ़ ली, फेसबुक पे पड़ी हुई है, CSTF के पेज पे मैं लिंक शेयर करूंगा। ठीक तो अब इस पौधे को हमने ओपन सेंटर किया था, एग्जैक्टली यही पौधा है। इसी लोकेशन पे आप देखोगे, मैं यहाँ पे खड़ा होकर बता रहा हूँ कि ये चीजें आपको काटनी है, ओपन सेंटर करना है। और उसके बाद इसकी ग्रोथ देखो आप, ओपन सेंटर किया हुआ है। ओपन सेंटर करने के बाद ये ब्रांचेस 4 छोड़ी हुई थी, और यही मोटी मोटी होके ये ब्रांचेस ये छोड़ी हुई थी। पिछले साल सिर्फ इतनी थी, इतनी पतली थी, इन्होंने ये थिकनेस ले ली सिर्फ 1 साल में, इतनी हो गए हैं, ठीक है ना। हाँ, ये इतनी छोड़ी थी बस, यही एग्जैक्टली ये ब्रांच थी। आपको मैं वीडियो शेयर करूंगा, एग्जैक्टली इसी प्लांट का है। और वो प्लांट अब सेकेंड ईयर में ऐसा बन गया, आपको क्लियर पता लगेगा, ठीक है। तो अब जो साइड की ब्रांचेस हैं, अंदर वाली जो भी अंदर जाने वाली ब्रांचेस हम कट कर देंगे, बाहर जाने वाली जो ब्रांचेस है उसको मेंटेन करेंगे। और इस तरह से इस पौधे का, ये है ना, ये बाहर जा रही है, हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से कट कर देंगे। तो एक वो बन गया था, एक अब ये बनेगा, और इन ब्रांचेस पे क्या होगी, छोटी छोटी कट फल आएंगे। इस पे भी 50-50% क्या दे देंगे, कट दे देंगे। पहले फल होने निकलने के बाद, हाँ, फल निकलने के बाद नहीं, दिसंबर में पहले, ताकि दिसंबर में यहाँ तक ना आके, यहाँ तक ना आके वो फल यहाँ लग जाएगा। हम कल मैं वही सुबह से शाम से यही तो बता रहा हूँ यार, कि जो ग्रोथ बढ़ गई उस ग्रोथ में दिसंबर में कट देना है। पीछे फ्रूट लग जाएगा, जहाँ से कट दिया वहां से ब्रांच भी निकलेगी, और साइडों से भी ब्रांच निकलेगी। और जो ब्रांच साइड से निकल के अगले साल तक मैच्योर हो जाएगी, उसमें नेक्स्ट ईयर फ्रूट लगेगा और उसी में कट लगेगा। अभी कोई कंफ्यूजन है? बताओ। अंदरवाड़ी में कटनी है। हाँ, ये बारीक जो ऐसा लगता है ना बहुत डेंस कर रही है, वो रिमूव कर दें, क्योंकि इतना फ्रूट नहीं चाहिए हमको, ठीक है ना। ये तो समझ में आ गया। साइड वाली हाँ, ये लटकने वाली जो नीचे की साइड है, हाँ, ये बाद में दिक्कत करेगी, ये रिमूव कर दे। अब ये जितना पौधा बड़ा हुआ है ना, बिल्कुल हाफ कर देंगे इस साल, पूरा काट के
आधा जितना हाथ चलो बस। इसमें तो कितना फुट आएगा सर? इसमें एक पकड़ेंगे, इस ब्रांच को कट करेंगे 15 फुट से सीधा ठीक है। ज्यादा, इसलिए तो काटना है। 15 फुट से सीधा हम किस में लाएंगे 3 फुट पे। इसमें तो बहुत ज्यादा फुट लगेगा लग रहा है। अलग ही कर, लेकिन इतना रखेंगे नहीं ना ये। कितना रखना पड़ेगा सर वो जो इसकी लकड़ी निकलेगी उसकी ग्राफ्टिंग हुई है सर। नहीं सर नहीं ऐसा नहीं, वो मैं बोल रहा था प्लम में बारीक ब्रांचेस होती हैं, उसमें आगे का थोड़ा सा टिप काटना होता है बस। इसमें तो जैसे ये ब्रांच में फ्रूटिंग लगनी है तो इसको हम क्या करेंगे 50% रिमूव करेंगे। सर ये कटेंगे जो इसकी फिर ग्राफ्टिंग हुई। हाँ, इस तरह की जो मैच्योर बर्ड्स है ना, ये इस तरह की, इनको काटते हैं और इनको हम ग्राफ्टिंग के लिए यूज करते हैं। यही वो 5 रुपए वाले। 5 रुपए वाले। अमरूद के बाद काय का है सर? खास वैरायटी है, मैं वो खाने के लिए लेता था। ये एवोकाडो का पौधा है। वाह गजब है सर ये तो। ये मैंने घर पे जर्मिनेट किया था, सीडलिंग है। जो एवोकाडो खाने के लिए लिया था, फिर उसको जर्मिनेट किया घर पे, छोटा पौधा तैयार हो गया तो फिर यहाँ आके लगा दिया। इसकी मैंने एक बार कटिंग भी कर दी साइड से, तो वो एक अच्छा सीडलिंग ही है पूरा ये? हाँ सीडलिंग है, बीज से। मैंने ये तो फ्रूट आने में 10-15 साल लग जाएंगे। एवोकाडो। हाँ ये मैंने, हाँ वैरायटी कौन सा था सर ये? ये हास है। हास की वैरायटी है। ये बेसिक वैराइटीज हैं जो पुरानी। 3 पौधे लगाए थे, ये सर्वाइव किया। चलो देखते हैं इसका कुछ तो आएगा। चाहे 15 साल बाद ही आए। आप ऐसा करो ना, आप यहाँ जितनी वैरायटियाँ हैं नहीं, जितनी आपकी वैरायटियाँ हैं सबकी ग्राफ्टिंग करना है। कलर्स भेज दो, जितनी वैरायटियाँ हैं सारी पे ग्राफ्टिंग कर देते हैं। अगले साल से सारे 2 साल में फ्रूटिंग में आ जाएंगे, सारे में एवोकाडो लगने लगेगा। ठीक है, सीडलिंग है, इस पे सब पे ग्राफ्ट करा देते हैं। पौधा तो यहीं पे ग्राफ्टिंग यहीं पे ग्राफ्टिंग तो आगे जो है मैच्योर हुआ मैच्योर हो जाएगा। ये सही है। 500 कर लो 5। यही मैं कर दूं छोटे पौधे। चलो हाँ ऐसे ही होता है। ये सारी बढ़िया बन रही हैं, इन पे ग्राफ्टिंग करा देंगे।